राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में स्वागत है। हमारे हिंदू धर्म में प्रति माह में 2 एकादशी व्रत आते हैं, जो एक शुक्ल और दूसरा कृष्ण पक्ष में पड़ती हैं, जिसमें उपवास रखकर भगवान श्री विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सफला एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु का प्रिय व्रत है। इस दिन उपवास करने से शरीर निरोगी तथा घर में धन समृद्धि का वास होता है। यह एकादशी अपने नाम की तरह ही हर कार्य में सफलता देने वाली मानी गई है। सफला एकादशी का व्रत करने से सभी शुभ कार्यों में सिद्धि का आशीर्वाद मिलता है और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। सफला एकादशी पौष मास की पहली एकादशी है और इस दिन पवित्र नदी में स्नान के साथ ही भगवान विष्णु की पूजा का खास महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। पद्म पुराण में पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, बड़े बड़े यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। इसलिए एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला एकादशी पड़ती है। इस दिन भगवान नारायण की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी कल्याण करने वाली और समस्त व्रतों में भी श्रेष्ठ है। सफला एकादशी के दिन श्री हरि के विभिन्न नाम मंत्रों का उच्चारण करते हुए फलों के द्वारा उनका पूजन करें। धूप दीप से देव देवेश्वर श्री हरि की अर्चना करें। सफला एकादशी के दिन दीप दान अवश्य करें। रात को वैष्णवों के साथ नाम संकीर्तन करते हुए जागना चाहिए। एकादशी का रात्रि में जागरण करने से जो फल प्राप्त होता है वह हजारों वर्ष तक तपस्या करने पर भी नहीं प्राप्त होता। पौष कृष्ण एकादशी इस वर्ष प्रारंभ हो रही है 25 दिसंबर दिन बुधवार को दोपहर को 10:29 से और इस तिथि का समापन हो रहा है 27 दिसंबर को दिन शुक्रवार को मध्य रात्रि 12:43 पर। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार सफला एकादशी का व्रत 26 दिसंबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा। 26 दिसंबर के दिन सूर्योदय का समय है सुबह के 7:12 और इस दिन सूर्यास्त का समय है शाम को 5:32 पर। इस दिन राहु काल का समय दोपहर के 1:39 से दोपहर के 2:57 तक है। सफला एकादशी का जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो सुबह के 7:11 से 8:29 तक और इस दिन शाम को जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो है 4:13 से शाम के 5:31 तक। 26 दिसंबर को शुभ योग भी हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो सफला एकादशी के दिन सुकर्मा योग का भी निर्माण हो रहा है, जो रात्रि के 10:23 पर समाप्त होगा। सफला एकादशी पर स्वाति नक्षत्र भी बन रहा है, जो शाम को 6:09 तक रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का जो समय है वो दोपहर के 12:01 से 12:42 तक। 27 दिसंबर को व्रत का पारण का समय है सुबह के 7:12 से सुबह के 9:16 तक। एकादशी व्रत खोलने के लिए सबसे पहले तुलसी दल ग्रहण करना चाहिए, उसके बाद ही अन्न का सेवन करना चाहिए। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का जो समय है 28 दिसंबर को मध्य रात्रि 2:26 पर। व्रत विधान के विषय में जैसा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दशमी की तिथि को शुद्ध और सात्विक आहार एक समय लेना चाहिए। चावल हर प्रकार से वर्जित होना चाहिए। इस दिन आचरण भी सात्विक होना चाहिए। व्रत करने वाले को भोग विलास व काम की भावना को त्याग कर भगवान श्री नारायण की छवि मन में बसाने हेतु प्रयत्न करना चाहिए और शयन भी इसी प्रकार करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें और गंगा जल और घर को शुद्ध करें। व्रत का संकल्प लें। पूजा करने के लिए एक चौकी लें। चौकी पर
वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो को स्थापित करें। भगवान विष्णु को पीले फूल, फल, धूप, दीप और चंदन आदि अर्पित करें। दूध, दही, घी, शहद और चीनी से तैयार किए हुए पंचामृत से भगवान विष्णु को स्नान भी कराएं और उनका भोग भी अर्पित करें। और भोग में पंचामृत के साथ तुलसी दल अवश्य शामिल करें। अब भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। अगर संभव हो तो विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ करें। इस दिन एकादशी व्रत का पाठ करें या श्रवण करें। और अंत में भगवान विष्णु की आरती करके पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा याचना जरूर मांगे। संध्या काल में दीप दान करने के पश्चात फलाहार कर सकते हैं। यदि आपका स्वास्थ्य साथ नहीं देता तो आप दिन में 2 बार फलाहार को ग्रहण करें। व्रत में सिर्फ फलाहार और गौ के दूध से बनी हुई चीजों को ही शामिल करें। साबूदाना आदि ना लें और किसी भी प्रकार के नमक का भी सेवन ना करें। द्वादशी के दिन भगवान की पूजा के पश्चात किसी कर्मकांडी ब्राह्मण को भोजन करवाकर अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देकर विदा करें। और जो पारण का शुभ समय प्राप्त हो रहा है उसी समय अपने व्रत का पारण करें। जो भक्त इस प्रकार सफला एकादशी का व्रत रखते हैं और रात्रि में जागरण व भजन कीर्तन करते हुए हैं, उन्हें श्रेष्ठ यज्ञों से जो पुण्य मिलता है उससे भी कहीं अधिक बढ़कर फल की प्राप्ति होती है। आप सभी को सफला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप और आपके परिवार पर माता लक्ष्मी और श्री हरि की कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।